हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 25 से 26 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही फेवरेट शेयर कह सकते हैं आप। इसमें कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और उसमें से एक आलोक इंडस्ट्रीज भी है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से अब क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटली आलोक इंडस्ट्रीज उतना स्ट्रांग है कि नहीं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर को लेकर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये 25 और 26 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उसके आसपास इसकी प्रॉफिट बुकिंग हर बार देखने को मिली है। अगर आप एक महीने में देखें तो 20% का ग्रोथ जरूर है। 21 रुपए से 27 रुपए तक पहुंचा, वापस ये टूटकर 22 पे आया था, वापस तेजी आई, अब वापस थोड़ी बहुत गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। 10% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 20 रुपए के आसपास है। इनिशियल सपोर्ट जो है वो 20 रुपए के आसपास है और जो खरीदारी के मौके हैं वो 20 से 22 रुपए के बीच में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां से एक अच्छी खासी बाइंग आती है, लेकिन जब भी शेयर 26-27 रुपए की रेंज में जाता है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और शेयर दोबारा पटक कर आता है 22 रुपए के करीब। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली है, हर बार यही हुआ है इस शेयर में। जब भी तेजी आई है वापस टूटा। देखो, कुछ महीनों तक यही गेम चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में और दोबारा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रीजन उसका ये है कि देखो, पहली चीज तो ये कि कंपनी की जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है और कंपनी के अभी भी लॉस में है कंपनी, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। और दूसरी बात, ओमिक्रॉन की जहां तक बात है, ओमिक्रॉन का जहां तक थोड़ा बहुत खतरा है, उसे थोड़ा बहुत अगर चीजें और ज्यादा पैनिक हुई तो थोड़ा बहुत जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको हल्का सा शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा तेजी ही आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर देखिए तो ये पैनी स्टॉक हुआ करता था, 1.5 रुपए का शेयर था ये पिछले साल तक। लेकिन उसके बाद कोरोना आया और कोरोना में जैसे ही इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया, जो कि हालांकि उस वक्त इंडिया में पीपी किट की सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि पीपी किट बनाना शुरू किया और इसकी इन खबरों का भैया ऐसा मार्केटिंग हुई कि शेयर भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, 60 रुपए तक चला गया ये। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि भैया कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग उतनी नहीं थी, ठीक है। वन टाइम का ये जो भी था वो आ गया, लेकिन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, हर साल लॉस ही हो रहे हैं इनको। तो जाहिर सी बात है टूटना लाजमी था ये। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में जो स्ट्रांग सपोर्ट निकल कर आया है वो तकरीबन 19 से लेकर 22 के बीच में है। उस 19 रुपए से नीचे शेयर नहीं जा रहा है, एक स्ट्रांग सपोर्ट बना चुका है उस लेवल पर। तो मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 20 से लेकर 22 के बीच में होंगे और वहां पर डेफिनेटली अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए अगर 26-27 का रेंज आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो वहां पर आप चाहे तो प्रॉफिट लेकर निकल भी सकते हैं। मिड कैप शेयर है ये, 12,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम्स नजर आया है। बड़ी क्वांटिटी में जो शेयर है ये ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर है भैया, मुकेश अंबानी सबसे बड़े प्रमोटर है, उन्हीं की अंडर में अभी कंपनी है। 1.39% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.02% म्यूचुअल फंड, 0.72% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर डिविडेंड तो ये पे कर ही नहीं रहा है। 2013 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। एक और चीज अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई खरीदारी करने की सलाह या फिर खरीदारी की है तो बने रहने की बात यहां पर कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजेक्शन 2021 में नहीं हुए हैं, 2020 में हुए थे, 2021 में नहीं हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे 2020 तक, 2019 तक ये टूटे जरूर, 20 में थोड़ा सा लेवल अप किया इन्होंने,
लेकिन 21 में धीरे धीरे इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहे हैं। 3,300 करोड़ के रेवेन्यू 3,800 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और 2022 का जो एस्टिमेट है वो डेफिनेटली लगता है कि इनके जो रेवेन्यू होंगे वो 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हो जाएंगे। रीज़न ये है कि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के, उसमें ऑलरेडी 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने रेवेन्यू कमा लिया है। इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ते भी रहे तो आराम से कंपनी 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू कमाएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है प्रॉफिट्स को लेकर। प्रॉफिट्स देखो अभी भी इनके नहीं है। 2021 में 5,670 करोड़ का इनको लॉस हुआ था और 2022 की बात करें तो अभी भी इनको देखा जाए तो लॉस कम जरूर हुए, तकरीबन 160-170 करोड़ का लॉस हुआ है 2 क्वार्टर्स में। और अगर देखा भी जाए तो सालाना इनको शायद 300 करोड़ के आसपास का लॉस हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में क्या होगा कि यहाँ पर रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इनको लॉस से प्रॉफिट में आने में अभी भी 1-2 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर एक बार प्रॉफिट दिखा दिया ना तो वाकई में बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर उस चीज़ को भी याद रखिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म का ही गेम खेलने की सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो कंपनी की मैं बात करूँ तो अब रिलायंस के अंडर में है, अच्छा खासा बढ़िया पैसा है और बढ़िया नेटवर्क इनको रिलायंस के जरिए मिल ही जाएगा। इतना ही नहीं, खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और तो और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करके बैठे हुए हैं। इवन अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करी है। दिसंबर 2020 में रिटेल इन्वेस्टर के पास 16.83% की जो होल्डिंग थी, अब वो धीरे हो गई है 16.21% की, मतलब हल्की सी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बेची है। जबकि बाकी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, फॉरेन वालों ने बहुत ज़्यादा खरीदारी करी है, डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है। अदर पार्टीज की बात करें तो उन्होंने भी हल्की सी, मतलब जहां थे वहीं पर है, हल्की सी बिकवाली उन्होंने भी करी हुई है। तो मेरा सिंपल वर्डिक है, देखो लॉन्ग टर्म में आलोक इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल है कि और ऊपर तक जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 20 से लेकर 30 रुपए की रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, तो यही सलाह मेरी रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए कि अगर शेयर आपको 20 से लेकर 22 के बीच में मिले, डेफिनेटली खरीद आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हो। लेकिन अगर 26-27 के आसपास हो तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए, और दोबारा जब टूट के नीचे आए तो दोबारा आप नीचे के लेवल से थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो। आलोक इंडस्ट्रीज फंडामेंटली उतना स्ट्रांग तो नहीं है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं इनफैक्ट, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में आने में अभी उनको एटलीस्ट 1-1.5 साल का वक्त कम से कम लग सकता है। तो शुरुआती दौर में इनके रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं, बाद में इनके प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी एक बहुत बड़े उद्योगपति के हाथ में है और काफ़ी बड़ा जो इनका नेटवर्क है वो फैलने वाला है आने वाले दौर में। तो बिजनेस तो बढ़ेगा इनका, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग ही होती रहेगी। तो नीचे के लेवल से खरीदो, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।